Hey students, today we will discuss about our last topic wildlife resources in this video and the most important topic of this chapter preservation and conservation of natural resources in detail in this video. This is Nupatel. Stay tuned. Hey students, project work first of all. Make a list of 10 trees available in your city or village and find how useful they are as medicines and in your regular life. You have to write down it in your notebook. Now we're going to our new topic wildlife resources. The wildlife of India is different and varied. Different species of birds and animals from all over the world are there in India. The variety of wildlife found in India increases the natural beauty of country. यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि जंगली जीवन, जंगल का जो जीवन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे इन दिस वीडियो। यानी कि हमारे भारत देश में डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षी, एनिमल्स जानवर और अलग अलग तरह के पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। अगर हम इंडिया की बात करें तो नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से ये कंट्री बहुत ही वैरायटी यानी अलग अलग विभिन्नता देखी जाती है। एलिफेंट्स आर फाउंड इन कर्नाटका, केरला एंड असम। इट्स द लार्जेस्ट मैमल ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा अगर कोई मैमल है भारत देश में तो वो है एलिफेंट, जो कर्नाटका, केरला के असम के अंदर है। They are used to carry wood and other goods from one place to another place in the forests. यानी कि वो लोग ज़्यादातर गुड्स यानी कि माल सामग्री, माल सामान को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह, वुड ओके यानी कि लकड़ा, तो ये सारी चीज़ों में वो लोग यूज़ होते हैं। The one horned rhinoceros found in India is a unique animal. They are found in the marshy areas of Assam and West Bengal. बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल खास करके, और आसाम के अंदर वन हॉर्न यानी कि एक सींग वाला राइनोसेरस यानी एक सींगी राइनोसेरस। द वाइल्ड एस इज फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ एंड द कैमल्स इन द डेजर्ट। रण प्रदेश के अंदर, रेगिस्तान के अंदर ओके वाइल्ड एस और उसके साथ साथ कैमल्स भी देखे जाते हैं। बोथ लायंस एंड टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया। एशियाटिक लायंस आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। यानी लायंस की बात करें ओके तो वो ज़्यादातर एशियाटिक लायंस भारत देश के अंदर गिर फॉरेस्ट के अंदर और वो भी गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। टाइगर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर्स जिसे बोला जाता है, आर वन ऑफ द 8 स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व के अलग अलग 8 प्रकार प्रजाति में वेस्ट बंगाल, जिसको रॉयल बंगाल टाइगर्स बोलते हैं, वो फेमस है। टाइगर्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड इन सम एरियाज ऑफ हिमालयाज, तो यहाँ पर मिलते हैं। टिबेटन बियर्स आर फाउंड इन हिमालय रीजन्स एंड इन द डेडियापाड़ा फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के डेडियापाड़ा में ज़्यादातर टिबेटन बियर्स मिलते हैं, भालू। द लेपर्ड, हाइनास, ब्लू बुल, नीलगाय जिसे बोलते हैं, वुल्फ, ब्लैक बक, डियर एटसेट्रा आर फाउंड इन इंडिया। द लंगूर, गिबन, हुलॉक एंड बबून आर द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मंकीज फाउंड इन इंडिया। यानी ये सारे मंकी के टाइप है, लंगूर है, गिबन है, हुलॉक है, बबून है, ये सारे पाए जाते हैं। अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो सीन इन इंडिया। द डक, ईगल, पैरट, कॉमन मैना, इसको मैना बोलते हैं हम लोग, पीजन, मीना एट्सेट्रा आर द वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। यानी ये सारे डक यानी कि बतख जिसे बोलते हो, ईगल, पैरट तोता, कॉमन मैना ओके, मीना या मैना, पीजन ओके, कबूतर, मैना, ये सारी चीज़ें भारत देश के अंदर देखे जाते हैं। अमंग द मोस्ट फेमस बर्ड्स द पीकॉक, द नेशनल बर्ड यानी कि मोर ओके, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है यानी पीकॉक, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड ऑफ ऑल। सारे कलर आप देख सकते हो उसमें, मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द इंडिया एंड दैट इज अ नेशनल बर्ड ओके। इट्स अट्रैक्टिवनेस इज ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल फीदर्स। अलग अलग तरह के उसके फीदर्स से, पंख है और उसकी पंख के हिसाब से वो मानी जाती है, फेमस है। उसका डांस भी बहुत फेमस है। द क्रेन्स 1.5 meters tall एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घोराट जिसे बोलते हैं, विच इज़ द हैवीएस्ट बर्ड ऑफ इंडिया। घोराट पक्षी का नाम है, बहुत ही हैवी है ओके। आर द अदर अट्रैक्टिव बर्ड्स ऑफ इंडिया, द रडी शेल्डक दैट मीन्स सुरखाब, जिसे सुरखाब बोलते हैं, वो ले है, वो भी फेमस है सुरखाब। तो ले देयर एग्स इन द सेंस ऑफ रन ऑफ कच्छ। द केवलादेव बर्ड सेंचुरी ऑफ राजस्थान इज द वर्ल्ड्स biggest sanctuary where almost 2.5 lakh birds are found. The Nal Sarovar of Gujarat is famous for birds.
विच माइग्रेट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में माइग्रेट होकर वहाँ पर नल सरोवर के अंदर जो गुजरात में फेमस है वही आते हैं। माइग्रेट यानी कि स्थलांतर करके आते हैं, कुछ सीजन्स के अंदर देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। फिश ऑफ वेरियस काइंड्स लाइक द मैकरेल, लेब्स्टर, बॉम्बे डक, प्रॉम्फ्रेट है, हेरिंग है, सैल्मन, शार्क, डॉल्फिन एक्सेट्रा फाउंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। यानी दरिया समुद्र किनारे समुद्र में ये बॉम्बे डक है, लॉबस्टर है, मैकरेल है, पॉम्फ्रेट, हेरिंग, ये सारे फिश के टाइप है, सैल्मन, शार्क, तो ये सारी चीज़ें पाई जाती है। नाउ लुक एट दिस मैप। इन दिस मैप यू कैन सी द सेंचुरीज ऑफ इंडिया। लाइक आप इसमें एनिमल्स के पिक्चर देख सकते हो, अलग अलग स्टेट के ऊपर अलग अलग एनिमल्स के पिक्चर्स हैं, यानी यहाँ पर इनकी सारी सेंचुरीज आई है। गुजरात की बात करें तो आप लायन को देख सकते हो, ओके, और कच्छ का एक सेंचुरीज बताया है, राइनो। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। कान्हा टाइगर है, ओके, ब्लैक बक, राइट, पीकॉक भी है। इस तरफ भूटान की तरफ आप देखिए तो राइनोस है, राइनोसोरस यानी वर्ल्स, ओके, हॉर्न, सिंगल हॉर्न। एलिफेंट का है, टाइगर का है, जो लक्षद्वीप, ओके, बंदलपुर की तरफ देखा जा सकता है। तो ये सारे बर्ड सेंचुरीज, एनिमल सेंचुरीज इंडिया के अंदर पाई जाती है। उसका ये मैप आप देख सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सेंचुरीज इन डिटेल। तो ये है इंडियन ओशन सेंचुरीज ऑफ इंडिया। देयर आर 490 सेंचुरीज एंड 89 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सेंचुरीज एंड स्टेट एंड बर्ड्स एनिमल। फर्स्ट काजीरंगा इन असम का कौन से बर्ड्स एनिमल है? तो हिप्पोपोटेमस, वाइल्ड बफेलो, रन ऑफ थार सेकेंड, वो राजस्थान के अंदर है। वुल्फ ऑफ रन, कैट ऑफ रन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थर्ड। कान्हा की बात करें वो मध्य प्रदेश में है। टाइगर, स्टैग। फोर, गिर नेशनल सेंचुरी जो गुजरात के अंदर है। लायन, लेपर्ड, चीतल दैट मीन्स स्पॉटेड डियर। फिफ्थ, द वेलाउदर नेशनल पार्क जो गुजरात में है। ब्लैक बक, खादमोर, वुल्फ, ब्लू बुल दैट मीन्स उसको नील गाय भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 6, केवलादेव जो राजस्थान के अंदर है, उसमें वेरियस बर्ड सेंचुरीज है, बर्ड्स हैं। 7th, बंडीपुर जो कर्नाटका के अंदर है। एलिफेंट, बियर, पिग, वाइल्ड कैट। और अगर 8, डैचीगम की बात करें जो डैचीगम जम्मू कश्मीर के अंदर है। मस्क, डियर वहाँ पर पाए जाते हैं। एंड 9, कोरबैट जो उत्तराखंड के अंदर है, लाइक लायन, एलिफेंट, लियोपार्ड एंड डियर। तो ये सारी सेंचुरीज अवेलेबल है इन इंडिया। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी बचाएंगे कैसे और उसका संग्रह कैसे करेंगे। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। Merely 2% of the water on the earth is suitable for human consumption. Polluted and poisonous water released from industries are rapidly polluting the underground water. This is posing to tremendous danger for all life forms as well as the environment. Thus, alternatives means to reuse polluted water must be discovered. यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पानी को सबसे पहले बचाना चाहिए। 2% ही वाटर लेवल इतना है जो सूटेबल है हमारे पानी पीने के लिए, ह्यूमन के लिए, राइट। उसके ऑलरेडी यूजेस भी बहुत कम है और उसमें वैसे भी इंडस्ट्रीज़ का पॉल्यूटेड वाटर, अंडरग्राउंड जो कचरा है वो भी पानी में जाता है, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट बिगड़ता है और उससे हमारा पानी भी खराब होता है। तो पॉल्यूटेड वाटर मस्ट बी डिस्कवर्ड। स्कूल एंड कॉलेजेस करिकुलम मस्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट डेवलपमेंट रिलेटेड कंटेंट टू इंकलकेट अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, यानी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जैसे कि आप लोग विद्यार्थी, तो उनको अवेयरनेस, जागरूकता, ओके, उनके अंदर कुछ फॉरेस्ट के बारे में इम्पोर्टेंट लेने के लिए एजुकेशन के अंदर करिकुलम, अभ्यासक्रम के अंदर, सिलेबस के अंदर टॉपिक डालने चाहिए फॉरेस्ट के, वाटर के, ओके, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपको जागृत किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि इससे बचो। सिमिलरली मीजर्स मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स एंड मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो उससे जो फॉरेस्ट फायर है यानी कि जंगल में जो आग लग जाती है वो भी मिनिमाइज हो सकती है और लाइफ और प्रॉपर्टी, संपत्ति और जीवन दोनों को बचाया जा सकता है। मिनरल्स आर नेचर्स गिफ्ट्स ऑफ टू मैन, यानी जो खनिज है, जो मिनरल्स है वो हमारे लिए गिफ्ट है, ओके, गॉड की तरफ से, नेचर, कुदरत की तरफ से। इट इज़ अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड सो मस्ट बी यूटिलाइज जुडिशियली, यानी उसका उपयोग न्यायिक होना चाहिए, जस्टिस के साथ होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा है कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है, राइट, लिमिटेड है। Alternative means to conserve and preserve minerals must be found
मोटिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू रीयूज मिनरल्स रिपीटेडली, यानी जो मोटिवेशंस है, प्रेरणा है, वो हमें मिलनी ही चाहिए जो मिनरल्स को रीयूज़ करके रिपीटेडली यूज़ कर सके। कंटिन्यूस डिफोरेस्टेशन हैज़ एंडेंजर्ड मैनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कंटिन्यूस जो हम पेड़ काट देते हैं, जंगल को हटा देते हैं और कंक्रीट की फॉरेस्ट तैयार करते हैं, यानी कि सिटीज़ बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, प्लांट बनाते हैं, कोई जगह का इंडस्ट्री बनाते हैं, तो वो कम होना चाहिए, क्योंकि उससे अलग अलग प्रजातियां जो है वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर की, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। इनफैक्ट सर्टेन स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट इन सम फॉरेस्ट एरिया, कुछ ऐसे स्पीसीज प्रजातियां हैं जो बिल्कुल खत्म हो गई है। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर पोच्ड फॉर द स्किन, फीदर्स, बोन्स, हॉर्न्स, टीथ एंड इवन मीट। कुछ एनिमल्स को काटा जाता है, उसका हंट, उसका शिकार किया जाता है ताकि उसकी स्किन बेच सके, फीदर्स पंख बेच सके, बोन्स हड्डियाँ बेच सके, हॉर्न्स उनके जो सिंग होते हैं वो बेच सके, टीथ यानी कि दांत, और मीट यानी उसका गोश्त। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एनिमल को हार्म करने वाली है। इलीगल एंड मर्सीलेस किलिंग नॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मस्ट बी कंट्रोल। इलीगल यानी कि जो लीगल नहीं है, अमान्य है, तो ऐसे जो मर्सीलेस, बिल्कुल दया के बिना जो लोगों, यानी कि बिल्कुल मर्सीलेस किलिंग ऑफ एनिमल्स, यानी लोग जो एनिमल्स को काट डालते हैं, इन चीज़ों के लिए, ट्रेडिंग के लिए, वो कंट्रोल में आना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड। सिटीजन्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सिटीजन्स यानी जो नागरिक हैं उनको भी अवेयर करना चाहिए, जागृत करना चाहिए, ताकि वो लोग भी एनिमल्स के प्रति अपना मर्सी दिखा सके। करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फोना शुड बी प्रोवाइडेड टू पीपल। फोना यानी कि फ्लावर्स लाइफ एंड फोना एनिमल्स लाइफ, तो ये दोनों को बचाया जा सकता है फॉरेस्ट के अंदर। अच्छा एनवायरनमेंट, करेक्ट इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट देने के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क शुड बी डेवलप, अलग अलग सेंचुरी बनानी चाहिए, नेशनल पार्क बनाना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें कंजर्व और प्रिजर्व हो सके। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू नेचर एजुकेशन कैंप। अलग अलग नेचर एजुकेशन कैंप, अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए, ताकि लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और फॉरेस्ट को बचा सके। ताकि हमें इस चैप्टर का मेन एम क्या है, आप सीखो कि वाटर रिसोर्सेज बचाने चाहिए, लैंड रिसोर्सेज बचाने चाहिए, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, ये सारी चीज़ें बचानी चाहिए। और लास्ट में है एनिमल प्रिजर्वेशन, एनिमल को बचाना चाहिए, उसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स। तो ये सारी चीज़ें एक और दूसरी तरीके से हमें ही फ़ायदा पहुंचाने वाली है। दिस इज़ द मेन चैप्टर ऑफ योर social science geography. This is No Patel. Stay tuned with this channel. Now exercise is given in this video. You have to solve this exercise. If you have any question, any queries, any doubt, you can ask me anytime. Thank you so much.